रुक जाओ, रुक जाओ तेज, रुक जाओ। किसना, ये हम कैसा बुरा सपना देख रहे थे? कहीं इनकी जिंदगी पर कोनो खतरा तो नहीं है? कहीं ये सब अच्छा, तो इस आदमी की लाश चाहिए आपको? चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान भी नहीं होगा। थोड़ी कीमत और बढ़ाई है तो सोचा जा सकता है। पैसों की चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, और ठाकुरों से पैसों के बारे में बात करने का जरूरत नहीं। मुंह मांगा कीमत दिया जाएगा, बस काम हो जाना चाहिए। अभी इतना रखो, बाकी का काम होने के बाद। हम आज तक जो भी तुमसे मांगे हैं तुम हमें दिए हो। ये पति के प्यार के लिए तरस गए थे, आज तो वो भी हमें बहुत ही प्यार कर रहे थे। एक पल भी हमसे दूर ना ही रह सकते, और हम भी उनके बिना ना ही जी सकते हैं। किसना, और किसना, कल रात का बुरा सपना देखकर हम बहुत ही डर गए। किसना, तुमसे एक ही विनती करते हैं, हमें सुहाग पे कौनो आँच मत आने दीजिएगा। अपने पति की लंबी उम्र की भीख मांग रहे हैं आपसे। चले गए अभी तक। अरे आप कहाँ चले गए थे? हमको तो लगा कल का हमारा बात सुन के ना तो हमको छोड़ छाड़ के ना चले गए। तुम सोचने के अलावा कुछ काम भी करती हो का? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाला करो। खाली दिमाग चलाने से कौनो फायदा नहीं है, हाथ पैर भी मारना पड़ता है, समझी? जाओ यहाँ से। ऐसा कौन सा हाथ पैर चला के आए, जरा हम भी तो सुने। तुम्हारी तरह खुराफाती दिमाग नहीं दौड़ाते हम। जो जिंदगी का सबसे बड़ा कदम होता है ना, हम वो कदम उठा चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने रास्ते के कांटे को साफ करने का उपाय करके आए हैं। अब सबको पता चल जाएगा कि रुद्र प्रताप सिंह का चीज है।
साला बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई काम हो तो तेज करेगा, कहीं भौकालबाजी देना हो तो तेज करेगा, तो हम यहाँ का बैठ के घास छीलेंगे। और तुम सही कहती थी, अब तो हमको भी कभी कभी लगता है कि हम इस घर का हिस्सा हैं या सौतेले तो नहीं। हमारी आंख के सामने बुआ जी अपना सारा जायदाद तेज को नहीं दे सकती ना ना। हमारे जीते जी हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। बस बहुत हुआ, अब हम अपना अधिकार इतनी आसानी से कहीं और नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें चाहे तेज कोई क्यों न रास्ते से हटाना पड़े। और हमने तेज को खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। और जिस आदमी को ठेका देकर आए हैं, वो अपना एक आदमी तेज के पीछे लगा दिया है। अब तेज को मरना ही पड़ेगा। सारे घर पर सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह का शासन चलेगा। तुम रेल ले लेकर आए। एक घुंघरू पहनो और हमें शौक के लिए ना दो। पसंद नहीं है तुमको? नहीं नहीं, इससे अच्छा तोहफा हमरे लिए क्या हो सकत है। तो जरा पहन के दिखाओ। क्या भतीजे, बहुत ही हल्ला मचाते हुए आए हो। हम सब देख लिए, आप चाची जी को सजा रहे थे। अब हम और हल्ला मचाएंगे, हम सबको बता देंगे। ए हीरो, ये बात किसी को मत बता। अरे हम चाचा हैं तुम्हारे, हमारा कहानी मानोगे? मानेंगे, पहले हमको कुर्सी लाने का पैसा दीजिए।
अच्छा बेटा, तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कुल्फी खाने का पैसा दीजिए, नहीं तो हम सबको बता देंगे। अच्छा दे रहे हैं बाबा, ये लीजिए और जाइए जाकर कुल्फी खाइए, जाइए। चलिए चाची जी, हम आपको कुल्फी खिलाकर। अरे हम लक्ष्य, 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 किसका यहीं पर तो था, कहाँ गया लक्ष्य? लक्ष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे। चलो घर चलो। कौन है तुम? हेलो हेलो। अगर अपने भतीजे और पत्नी की जिंदगी से प्यार है तो तुरंत पुरानी फैक्ट्री में पहुंचो और कोई चालाकी नहीं, समझे? कौन बोल रहा है तू? बिट्टू! लक्ष्य! बिट्टू! लक्ष्य! बिट्टू! लक्ष्य! बिट्टू! इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मिल लेना उनसे, पहले अपना हिसाब तो पूरा कर ले, फिर कार की चाबी भी मिल जाएगी।
अच्छा, तो ये तुम्हारा हरकत है। हमको लगा था कि हमको धमकाने का हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चल, कार का चाबी दे हमको। ये लो। लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुमको। तू रोकेगा हमको? बदला लेना चाहता है हमसे तू? बदला लेने का तो हक बनता है, और तुम लोगों को इस तरह जाने देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो क्या करेगा बोल? तुमको तुम्हारी गलती की सजा देना चाहता हूं। तू देगा हमको सजा? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, और ये मत भूलो कि इस समय मेरा पलड़ा भारी है। तो क्या चाहता है तू? एक शर्त पर तुम अपने भतीजे और अपनी पत्नी को यहां से ले जा सकते हो। उसके लिए पहले तुमको मुझसे लड़ना होगा। और अगर तुम जीत गए तो ले जाओ इन्हें। चल ठीक है। अरे भैया, बस बस, बच्चे की जान लोगे क्या? तुम्हारी भाभी कुछ ज्यादा डर गई है। जा, उनको अपना परिचय दे दे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इनका छोटा भाई और आपका देवर जय प्रताप सिंह। हम दोनों जब भी मिलते हैं ना तो ऐसे ही मिलते हैं। और हाँ, आप तो मुझे वाकई में गुंडा समझ रही थी। मतलब अच्छी एक्टिंग करता हूं मैं, है ना? क्यों भैया? अरे वाह बेटा, हमने तुम्हारे साथ इतना मेहनत करके लड़ाई किया, तुम हो क्या अकेले तारीफ लूट रहे हो? ये सब नहीं चलेगा, इधर जय कह देते हैं। भैया आप तो चुप ही रहो। जब तक आपने हमको नहीं देखा था तब तक घबराहट के मारे आपकी हालत खराब हुई थी ना। हाँ, डरपोक भाई। मैंने भी नाटक अच्छा किया था। छोटे चाचा जी के साथ मिलकर आप भी हमें डरा रहे थे। रुक जाइए लक्ष्य। बहुत बड़े भैया। तू बता कि तू कैसा है? बहुत बढ़िया हो। माँ, जीते रहो बेटे। आपके ही आशीर्वाद से जी रहा हूं माँ, वरना आज तो हमारे बड़े भाई साहब ने हमारी जान ही ले ली थी। अरे अरे अरे, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं।
ये लीजिए। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है। और माँ, ये है बाबूजी के लिए। ये तुम ही उनको दे दो। नहीं माँ, तुम ही दे देना। तुम तो जानती हो ना, सामने आते ही उनकी भाषणबाजी शुरू हो जाती है। और अगर मेरे आंख और कान बंद रहेंगे तो चिढ़ जाएंगे। इससे अच्छा तुम ही दे दो, ठीक है? अरे जय, तू कब आया? भैया, अच्छा, तो अभी भी आ गए। नमस्ते भाभी। वैसे तो शहर से सबके लिए कुछ ना कुछ तो लाए हो। अपने भैया भाभी को भूल गए क्या? बस एक मिनट, मैं आपके लिए ये परफ्यूम लाया हूँ, ये लीजिए। अरे इसका क्या जरूरत था जय? और भाभी, ये है आपके लिए, काले रंग की साड़ी, ताकि कम से कम आपको किसी की नजर ना लगे। जय, दादी बुआ, नमस्ते बुआ। ये क्या कर रहा है? ये बिना नहाए धोए हमको छूकर अशुद्ध करेगा? नियम निष्ठा सब भूल गए का? ये तो बहुत कुछ भूल गए हैं दादी बुआ जी। देखिए ना, घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कुछ नहीं। अब दादी बुआ, जब मैं आपके लिए कुछ लेने पहुंचा तो राहु काल चल रहा था। अब मैं समझ ही नहीं पाया कि राहु काल में मैं आपके लिए कैसे कुछ लाऊं। और फिर जरा ये भी तो सोचिए कि जो कारीगर सारा सामान बनाता है, पता नहीं वो कौन सी जाति का हो। और फिर किसी छोटी जाति के कारीगर का सामान मैं आपके लिए तो नहीं ला सकता था ना, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सकता। और सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं तो छोटी भाभी के लिए भी कुछ नहीं ला सका। और फिर एक मिनट, ये भाभी कहना कुछ अजीब नहीं लग रहा? I mean, आज तक इस घर में सबसे छोटे तो हम थे, लेकिन आप तो हमसे भी छोटी है, तो हम आपको भाभी नहीं दोस्त कहेंगे, चलेगा? तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। दोस्त, देखते हैं ना क्या करेंगे अपनी दोस्त के लिए। ये दोस्त की जिंदगी में तो ऐसा भूचाल लाने जा रहे हैं ना हम कि दोस्त को सबको दुश्मन लगने लगेगी। एक दिन के लिए भी घर में रुकना मुश्किल हो जाएगा इस दोस्त का। अरे किस सोच में डूबी हो तुम? कुछ नहीं, हम तो जय जी के बारे में सोच रहे थे। जब तक आपने हमें नहीं बताया कि वो आपके भाई हैं, हम तो बहुत ही डर गए थे। और आपको भी बताना चाहिए था ना कि वो आपके भाई हैं। तो इसमें इतना डरने का क्या बात था? डरने का बात नहीं था, कैसे लड़ रहे थे आप लोग।
कहीं किसी को कुछ लग जाता तो? हम देखे थे कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही डर था, लेकिन वो तो झूठ मूठ का लड़ाई था। हम जानबूझ कर कछु बोले नहीं, तुमको ज्यादा डराने के लिए। लेकिन अगर हमको सचमुच में कुछ हो जाता तो? क्या हुआ? हमरे होते हुए कुछ नहीं हो सकते थे। रुक जाओ तेज, रुक जाओ, हमें ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ तेज, रुक जाओ। क्या हुआ भैया? कछु नहीं, वो पिट्टू का मंगलसूत्र टूट गया था। अरे छोड़ो ना दोस्त, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? भैया आपके लिए नया गहना बनवा देंगे। क्यों भैया? क्या कर रहे हैं आप? ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। कोनो गहना नहीं है जो दूसरा बनवा लिया। एक औरत मंगलसूत्र अपने पति के मंगल के लिए पहने थे। इसका तुलना गहना से नहीं हो सकता है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी दोस्त इतना गुस्से वाली होगी। अरे हमको भी कहाँ पता था, आज पहली बार देख रहे हैं इसका गुस्सा। अच्छा, फिर तो इन्हें आपको ही मनाना होगा। बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। जय बहुत दिनों बाद घर आया है ना, तो हम सोच रहे थे कि खाने में तुम अपनी पसंद से उसके लिए कुछ बनाओ। क्या बात है? कछु नहीं, आपकी कुछ मदद करती? श्रीमती जी, बहू, ये बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देना, हम अभी आते हैं। तुम्हारे बाबूजी ने कल हमको एक फाइल रखने दिया था, हम वो देकर अभी आते हैं।
बंद कर ये सब बंदूक पटाना दिवाली में चलाना। अरे वैसे ही हमारा दिवाला निकला हुआ है। एक बाप है जिसको कोई चिंता ही नहीं है और एक बेटा है जो बंदूक चला रहा है। बंद कर दे ये सब, नहीं तो ऐसा लपड़ खिंचा के देंगे ना, हम कह देते हैं। अब की बार तुमने आवाज किया तो देख लेना। अरे भाभी छोड़ो, क्या कर रही हो? क्या भतीजे, क्या हो रहा है सब? ये देखो मेरी दिवाली वाली गन। लेकिन बेटा आज तो दिवाली नहीं है ना। तो क्या हुआ, इस गन से आवाज भी आती है और आग भी निकलती है। इस गन से आज हमने 10 चोरों को मारा। तो चलो एक और चोर को मारते हैं। तेरे चोर रसोई में। चोर नहीं है, तुम्हारी चाची है। चलो उनको एक गन से डराते हैं। चल। चलो। जय, कहाँ जा रहा है? यहाँ। अरे तुमको आए हुए वक्त ही कितना हुआ है और आते ही बाहर चल दिए। घर में मन नहीं लगता का तुम्हें? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि घर पे थोड़ा सा डर भी तो रहता है ना। अब पता नहीं कब कहाँ से बाबूजी आ जाए। वैसे अब वो कहाँ है? तुमको बाबूजी के सामने आने में परेशानी कौन बात का है? माँ परेशानी कुछ नहीं है, वो क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर उनके सामने भी क्यों आऊं? एक ही घर में रहकर आखिर कब तक उनके सामने नहीं पड़ेगा? वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आपने उन्हें गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दे दिया था। बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि खुद आकर नहीं दे सकता था का। ये तुम दोनों का जो दिमागी खिंचातानी है ना, उसमें तो हमरा ही खिंचाई हो जाता है और फिर सब कुछ हमको ही सुनना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ, अब इसके लिए तो हमें माफ कर दो प्लीज। बस बस, ऐसा मीठा मीठा बात बनाने का कोनो जरूरत नहीं है। अब आया है तो सोच रहे हैं कि इस बार तुम्हारे पैर में भी बेड़ी डाल दे। हर बार तेज का शादी का बहाना बना देता है, लेकिन इस बार कोनो बहाना नहीं चलेगा, समझे? हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल भूख का बहाना तो चल सकता है ना। सच में माँ, मुझे बहुत भूख लगी, आप जल्दी से मुझे कुछ खाने को दीजिए। चलिए चलिए चलिए। अच्छा माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया? खुद ही चल कर देख लो। Hands up! चाची डर गई, चाची डर गई, चाची डर गई। तुम तो सच में डर गई थी। घर के नकली बदमाशों से और नकली बंदूकों से हम ना ही डरत है। इस गन में से आवाज भी आती है और जब आप गोले की आवाज सुनोगे आप सच में डर जाओगे। चाची डरना मत। गैस खुला छोड़ दिया था तुमने। तुमको पता भी है, हम अगर नहीं आते अभी तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर लक्ष्य ट्रिगर दबा देता तो एक चिंगारी पूरे घर को तबाह कर देती और फिर कोई नहीं बचता। और तू यहाँ रसोई घर में क्या कर रहा है? तुम्हारी वजह से ही बहू का ध्यान काम में से बटा होगा। ओ माँ, अब चुप भी करो। ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर एक पहिया किचन में था, दूसरा पहिया किचन में ही होता ना। इसमें इतना डांटने वाली क्या बात है? हाँ?
तुम दोनों निकलो यहाँ से, अब भी बाहर जाओ। ठीक है। अब भैया वैसे भी हमारा यहाँ पे तो कुछ काम है नहीं। अब चलो बेटा, हम बाहर घूमने चलते हैं, चलो। बहू, अरे क्या हुआ? जाने दो, एक हादसा होते होते टल गया। ईमा भी कोई अच्छा लक्षण है। क्या हुआ? जी, कल रात को हम बहुत ही बुरा सपना देख लिए थे। हम आपको बताए नहीं, और हम देखे थे कि हमने सफेद साड़ी पहना हुआ है, मांग में सिंदूर भी नहीं है। सुबह जब मंदिर में इनके लिए दुआ मांगते रहे तो वहां पे दीपक बुझ गया। और उसके बाद हमारा मंगलसूत्र भी टूट के बिखर गया। और जो रसोई में हुआ उसके बाद तो हम बहुत ही डर गए हैं। को कुछ होगा तो नहीं ना माँ, कुछ होगा तो नहीं। ये सब तुम्हारा वहम है बहू। तेज को कुछ नहीं होगा। तुम जाकर आराम करो, रसोई का काम हम संभाल लेंगे। चाची डरना मत। अगर लक्ष्य ट्रिगर दबा देता तो एक चिंगारी पूरे घर को तबाह कर देती और फिर कोई नहीं बचता। अरे ऐसे अकेले काहे बैठी हो? आप कब आए? छोड़ो इस सब और हमारी तरफ देखो। ये देखो, अब तो नया मंगलसूत्र भी आ गया। अब तो अपशकुन वाला कोई बात नहीं है। आप समझ काहे नहीं रहे हैं? आपको पता है आज हम कितना डर गए थे? हमारी वजह से अगर आज अरे आपको छोड़ो ये सब। अभी नया मंगलसूत्र के साथ सारा अपशकुन भी टल गया है। चलो अब खुश होके दिखाओ हमको। ये लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मंगलसूत्र पति अपने हाथों से पहना था। चलिए पहनाइए। अरे चलिए। हेलो। ओह, कहाँ खो गए? अच्छा, हम यहाँ आप दोनों की तस्वीरें खींचने आए थे। चलो जरा साथ में खड़े हो जाइए। अरे नहीं नहीं, अरे चलिए ना, चलिए चलिए। भैया आप भी ना अजीब आदमी हो। अरे अपनी पत्नी के साथ ऐसे खड़े हो जैसे हाथ में तमंचा पकड़ा हो। भाई पत्नी और तमंचे में कुछ तो फर्क होता है ना। आप भी ना लाइफ में थोड़ा सा रोमांस लाओ यार, थोड़ा रोमांटिक हो जाइए। हाँ ऐसे। हाँ एक और। बस बस बस, अब हम जाते हैं। अरे अरे दोस्त, भैया आप भी ना रोमांस के मामले में बिल्कुल जीरो हो, जीरो।
यार ये रोमांस कैसे आएगा? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप हमारी दोस्त को कहीं बाहर घुमाने ले जाइए, और हाँ, अपनी जीप में नहीं, बाइक पर। बाइक पर? अरे बाइक पर ऐसा क्या है भाई? वो तो जब आप बाइक पर जाओगे ना, तब अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अपने घर पर तो कोई बाइक है नहीं। वो मुझे नहीं पता, कहीं से भी मंगवा लो, लेकिन जाना तो आपको बाइक पर ही होगा। चल ठीक है, अभी इंतजाम किए देते हैं। अरे लखनवा, तेज बोल रहे हैं। सुन यार, एक ठो बाइक का जुगाड़ कर तो कहीं से। लेकिन जाना है हमको। अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक बाइक भिजवा देगा। चल ये ले जा। कपड़ों का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप बस हमारी दोस्त के बारे में सोचिए। दादी बुआ, आपने हमें बुलाया? जी बहू, हम ये कह रहे थे कि आज तुझे हमारे साथ अपने गुरुजी के आश्रम चलना है, तो अपना काम खत्म कर ले और हमारे साथ चल। जी। अब जा। ये लीजिए भैया, जल्दी से ये कपड़े पहनिए और तैयार हो जाइए। अरे यार ये सब पहनना जरूरी है का? हम बिट्टो को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, खुद घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं। भैया आप समझते क्यों नहीं हो? जा तो साथ में ही रहे हो ना। अरे यार, आप लोग साथ साथ जाओगे तो लगना चाहिए ना कि हस्बैंड वाइफ निकले हैं। और आप कोई स्कूल के टीचर थोड़ी ना हो। हाँ, लेकिन यार ये सब हमसे। लेकिन कुछ नहीं भैया, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए। अरे दोस्त, कहाँ जा रही हो? ऊपर तो अभी आप नहीं जा सकती। भैया को जरा अपना रूप तो बदल लेने दो। मतलब? बस वो अभी तैयार होकर नीचे आ ही रहे, तो आप खुद ही देख लेना। वैसे आज भैया का प्लान है कि वो आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाए, तो तैयार रहना। लेकिन आज तो नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो आपको जाना ही होगा बस। क्या बात है जय, बहू को ऊपर काहे नहीं जाने दे रहा तू? अरे माँ, आप भी यही रुके, आज आप सबको एक नया तेज नजर आने वाला है। नया तेज? अब का ड्रामा है ये सब? माँ, बस थोड़ा सब्र तो करो। लो, आ गए भैया। हाजी को क्या हो गया? अरे माँ, नए जमाने का रंग चढ़ा है और कुछ नहीं। और देखिए भैया इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। यार हम तुमसे कहे थे ना, ये सब कपड़ा हम पे नहीं जचेगा। देखा तुम्हारी दोस्त भी कैसे हंस रही है हम पर। हम जा रहे हैं कपड़ा बदलने, ठीक है? अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? अरे देखिए हमारे दोस्त को भी कितने अच्छे लगे ये कपड़े, है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। देखा, आप भी ना भाई। क्या चल रहा है इस घर में?
अरे तेज, ये का हो गया इसको? अरे तू शहरी बंदर बन के कहाँ घूम रहा है? दादी बुआ, ये सब जय का किया तरह है। ये शहर से शहरी रंग ढंग लेकर आया है ना, अब ई होगा इस घर में। बहू, तू चल हमरे साथ। देखा, हो गया ना सब चौपट। पहनाता रहे हमको कपड़े। कुछ तो करना होगा। अरे बेवकूफ, तुझे अभी छींकना था? थोड़ी देर रुक नहीं सकता? खराब कर दिया ना हमरा जतरा। दादी बुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ दोस्त का जतरा खराब हुआ हो। आप सुगंधा भाभी को क्यों नहीं ले जाते? अगर फिर भी मुझे छींक आती है तो फिर आपको भी नहीं जाना चाहिए। आजा सुगंधा, चल हमरे साथ। यस, देखा, मैंने बोला था ना, आप ना खामखा टेंशन लेते हो। अब आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाइए, ठीक है? चलो, तुमको घुमा के लाते हैं। हम तैयार होकर आते हैं।